बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज 11वीं जमात की 13वीं और आखिरी नज्म वहदानियत का मुताला करेंगे, जिसके शायर हैं मस्त तवक्कली। तो सबसे पहले शायर का तारुफ पेश करते हैं। असली नाम तौकली था, मगर मस्त तवक्कली के नाम से मशहूर हुए। इसके अलावा कुछ किताबों में इनका नाम तवक्कली मस्त भी लिखा है और कहीं कहीं इनका नाम मैंने पढ़ा है तौकली मस्त के नाम से भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो मस्त तवक्कली जिला कोलू की तहसील काहान में लाल खान शेरानी मरी कबीला की एक शाख दरकानी में पैदा हुए थे। मस्त तवक्कली के बारे में कहा जाता है कि वो 28 साल की उम्र में सम्मो नामी खातून के इश्क में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने अपने इश्क के लिए सब कुछ छोड़ दिया और शायरी शुरू कर दी। बचपन से बकरियां चराने के शोबे से मुंसलिक रहे और इस पेशे को फख्र से बयान करते। तो उन्होंने एक बड़ा जोरदार और बड़ा मशहूर मारूफ इश्क भी किया है एक सम्मो नामी खातून के साथ। बलोचिस्तान का ये शायर सूफियाना शायरी में अहम मकाम रखता है। मस्त तवक्कली शहबाज कलंदर, सखी सरवर, डेरा गाजी खान, शाह बहाउद्दीन मुल्तान के अलावा कई सूफिया के मज़ारात पर हाजिर हुए। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ सूफी शायर और एक तरफ मजाजी इश्क। तो अगर ये कहा जाए कि ये ये ऐसे शायर हैं जो मजाजी इश्क से जिन्होंने हकीकी इश्क तक सफर किया है, तो गलत नहीं होगा। इनके यहाँ दोनों तरह के इश्क मिलते हैं। उन्होंने अपनी शायरी में सम्मो के साथ अपने इश्क को बयान किया। उनकी नज़में अल्लाह की हम्दो सना से शुरू और सम्मो के हुस्न पर खत्म होती हैं। मस्त तवक्कली ने अपनी शायरी के जरिए इंसानियत और मादरे वतन के लिए मोहब्बत के पैगाम को फैलाया। उनकी शायरी में सूफियाना रंग झलकता है। वो बलोचों के लिए उनके दिल की आवाज और उनकी रिवायात व अकदार के अमीन नजर आते हैं। यही वजह है कि उन्हें खासो आम बलोचिस्तान के बुलबुल का खिताब देते हैं। तो बड़े अहम शायर हैं जी बलोचिस्तान के, वहाँ के बुलबुल भी कहा जाता है इनको। और सूफियाना कलाम भी इनके यहाँ बहुत ज्यादा है, हमदो सना बहुत ज्यादा है और समो के इश्क के हवाले से भी इनकी शायरी में बेपनाह मवाद मौजूद है। तो आज की नज्म है वहदानियत, जिसका मतलब होता है तौहीद, एक होना या फिर बेमिसाल होना वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला की तौहीद के हवाले से है ये नज्म। अगरचे कि ये आखिरी नज्म है, लेकिन हमदिया अंदाज में इसको लिखा गया है। तो पहला शेर है जी कि ए खुदा तू है वाहिदो यकता, है ये शाही फकत तुझे जेबा। तो यकता का मतलब वाहिद, अकेला, बेमिसाल। शाही कहते हैं जी बादशाहिद को, और जेबा का मतलब जेब देना, सजना, खूबसूरत दिखाई देना वगैरह वगैरह। जैसे कोई कह दे कि ये बात तुम्हारे मुंह से जेब नहीं देती, या फिर ये लिबास तुम्हें जेब नहीं देता, मतलब तुम्हें ये लिबास सजता नहीं है, तुम इसमें अच्छे नहीं लगते, या ये जुमला जो तुमने कहा है तुम्हारे मुंह से सजता नहीं है, फबता नहीं है वगैरह वगैरह। तो मफहूम इसका ये है कि ए खुदा तू वाहिदो ला शरीक है और ये बादशाहत तुझे ही जेब देती है। तो अहम निकात में सबसे पहले बात करते हैं, इस्लाम का बुनियादी अकीदा तौहीद है। तो तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना, एक जानना और उसी की इबादत करना और शिर्क ना करना, उसके अलावा किसी के सामने सर ना झुकाना, किसी को खुदा ना मानना, ये तौहीद है। तो दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि इंसान अल्लाह ताला को एक माने, यानी उसके अलावा किसी के सामने ना झुके, ना किसी की इबादत करे, ना किसी को खुदा समझे, बस खुदा, और उसमें शरीक भी किसी को ना ठहराए। ये भी ना कहे कि फलां फलां उसकी हुकूमत में या बादशाहत में शरीक है। शिर्क जो है ना, ये मैं आपको बताता चलूं अजीज तलबा कि जो बड़े गुनाह हैं, जो गुनाह कबीरा जो शुमार किए जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है, जो जिसकी के किसी सूरत
मुआफी नहीं है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। एक हवाला देखिए जी, आप इसको तशरीह में लिख सकते हैं। जो हमारा पहला कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो पहली शर्त क्या है, ये जरा देखिए, कलमा दो हिस्सों में है। पहली शर्त ये है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह की, ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है मुसलमान होने के लिए, कि हम उसके बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल भी तस्लीम करें, माने। तो दोनों शर्तें पूरी होंगी तो फिर हम मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। तो पहली शर्त क्या है, तौहीद पर ईमान लाना, अल्लाह को एक समझना, उसके सिवा किसी को माबूद ना समझना, यही तौहीद है, यही पहली शर्त है। फिर तौहीद की कुछ इकसाम भी हैं, जैसे तौहीद की 3 अकसाम है जी। पहली है जी तौहीद फिर ज़ात, यानी ज़ात के एतबार से अल्लाह ताला के अलावा और दुनिया में कोई नहीं है, यानी वो एक ही है, उस जैसा और कोई खुदा नहीं है, उस जैसी और कोई ज़ात नहीं है। अगर उसके जैसी कोई और ज़ात होती तो ये निज़ाम कभी नहीं चल सकता था, ये कायनात तबाह बर्बाद हो जाती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, उस खुदाए यगाना के सिवा कोई माबूद नहीं जो जिंदा है और अपनी जात से कायम है। तो सूरह बकरा की ये आयत है जी। उसके बाद आप जो है हवाले के तौर पर सूरह इखलास जो है लिख सकते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और उसके बराबर का कोई नहीं है। तो उसके बराबर का भी कोई नहीं है, ना उस जैसा है ना उसके बराबर है, उस जैसा कोई है ही नहीं। तो सिफात, दूसरी जो तौहीद की किस्म है जी, वो है जी तौहीद फिर सिफात, यानी सिफात के एतबार से भी उस जैसा कोई नहीं है। कुरान मजीद के शुरू होने से पहले जो सफ़ा होता है उसमें अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे होते हैं, वो अल्लाह के सिफाती नाम है। उनमें अलीम है, खबीर है, रहीम है, गफूर है, वो बेशुमार है, कबीर है, रज़्ज़ाक है, ठीक है। तो बेशुमार अल्लाह ताला के नाम हैं जो कि 99 नामों से जो कि पहचाने जाते हैं। तो वो सब सिफाती नाम है, यानी वो सिफात जो अल्लाह ताला की हैं वो और किसी के पास नहीं है, और अगर हैं भी, जैसे कि बसीर देखने वाला, तो अल्लाह ताला भी नजर रखता है, निगाह रखता है, बसारत रखता है, और हम भी रखते हैं, लेकिन हमारी निगाह, हमारी नजर महदूद है, जबकि अल्लाह ताला की ला महदूद है। वो सारी कायनात का जर्रा जर्रा देख सकता है, जबकि हम जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के आर पार नहीं देख सकते, यानी दीवार के पार हम नहीं देख सकते, सिर्फ दीवार से पहले पहले जो कुछ हमारे सामने या करीब है हम उसको देख सकते हैं। तो हमारी बसारत महदूद है, अल्लाह की बसारत ला महदूद है। उसके अलावा अल्लाह ताला की जो देखने की सलाहियत है या सिफत है वो उसकी जाती है, उसने किसी से ली नहीं है, जबकि हमारी जो देखने की सलाहियत है या बीनाई है वो अताई है, अल्लाह ताला ने अता की है। तो अल्लाह ताला की तमाम सिफात उसकी जाती हैं, लामहदूद हैं, जबकि हमारी सिफात जाती नहीं, अताई हैं और महदूद हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। फिर तौहीद की अकसाम में तीसरी किस्म है तौहीद फिल इबादत, यानी इबादत के हवाले से भी और कोई उसके उसके बराबर नहीं है, उसके लायक नहीं है, और अगर उसके जैसा कोई होता तो फिर यकीनन फसाद बर्पा होता। तो ये कायनात की जो बादशाहत है ना जी, ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही सजती है, उसे ही फबती है, उसी को जेब देती है, वही ठीक लगता है, दुरुस्त लगता है। और उसके अलावा अगर कोई और जात होती तो यकीनन निज़ाम जो है वो बिगड़ जाता। मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते जो कि जंगल के बादशाह हैं। लड़ाई होती है, एक भाग जाएगा या मर जाएगा या शिकस्त कबूल करेगा, तो जीतने वाला हुकूमत करेगा। इसी तरह एक घर के दो सरबराह नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है, ठीक है। हत्ता कि एक घर में दो खवातीन जो हैं वो भी बड़ी मुश्किल से रहती हैं,
उनमें भी लड़ाई हो जाती है, अनबन हो जाती है, और वो भी अपनी हुकूमत जो है उसको जताने और बताने की कोशिश करती हैं और किसी और की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। इसी तरह एक मुल्क के दो बादशाह नहीं हो सकते, दो वजीर आजम, दो सदर नहीं हो सकते। तो ये हत्ता कि आपने देखा होगा कि तारीखी जो हमारी कहानियां हैं, ड्रामे हैं, उनमें एक छोटे छोटे जो कबीले हैं ना जी, उनके भी दो सरदार नहीं है। कोई भी एक सरदार के होते हुए दूसरा सरदारी का दावा करेगा तो फिर जंग हो जाएगी, एक को मरना पड़ेगा या भागना पड़ेगा, और जो रह जाएगा, जीत जाएगा, वो सरदारी करेगा। तो जब एक छोटे से कबीले के दो सरदार नहीं हो सकते, एक मुल्क के दो बादशाह नहीं हो सकते, तो फिर इतनी बड़ी कायनात के दो मालिक, दो बादशाह, दो हुक्मरान कैसे हो सकते हैं? अगर होते तो यकीनन दोनों में इख्तलाफ हो जाता। एक कहता मैं सूरज मशरिक से निकालूंगा, दूसरा कहता मैं मगरिब से निकालूंगा, तो फिर क्या होता? फिर लड़ाई हो जाती। अगर ये निजाम दुरुस्त है और सदियों से सूरज एक ही रफ्तार से एक ही तरफ से निकल रहा है, और इसी तरह बाकी भी कायनात के जो सैयारे हैं, जमीन है, वो एक ही जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आ रहा, उनका निजाम कोई बिगड़ नहीं रहा, तो ये इस बात का सबूत है कि कोई एक ड्राइविंग फोर्स है जिसने इस कायनात को संभाला हुआ है। तो एक छोटी सी आयत, लाइसा कमिस्ल ही शई, यानी कोई चीज उसकी मिस्ल नहीं है, ये भी आप तशरीह में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जी एक और शेर की जानिब। खुदाया कौन है सानी तेरा सारे जमाने में, तू ही तो वाहिदे बेमिसल है इस कारखाने में। तो आगे चलते हैं। हमारा चौथा नुक्ता है कायनात की हर चीज मुनज़्ज़म है। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कायनात में जहां जहां जो जो चीज है वो अपनी जगह पर दुरुस्त है और ठीक तौर पर काम कर रही है। अगर इसमें खराबी हो जाए, निज़ाम बिगड़ जाए, तो दुनिया तबाह हो सकती है। देखिए ना, कभी सूरज जो है, चांद जो है, वो कभी जरूरत से ज्यादा जमीन के करीब नहीं आए। अगर करीब आएंगे तो उनके असरात होंगे दुनिया पर, दुनिया तबाह हो सकती है। सूरज अगर चंद किलोमीटर करीब आ जाए तो यकीन कीजिए कि सारी दुनिया के इंसान जो हैं ये कोयला बन जाए, जलकर राख बन जाए, कुछ ना बचे, सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन सदियों से, लाखों सदियों से कभी ऐसा नहीं हुआ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कोई एक जात तो है जिसने ये सब कुछ संभाला हुआ है। तो एक शेर के साथ जो है मैं इसकी तशरीह खत्म करना चाहूंगा, वो है दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। और एक शेर और बड़ा खूबसूरत, सरवरी जेबा फकत उस जाते बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही, बाकी बुताने आजरी। तो आइए अब चलते हैं अगले शेरों की जानिब और देखते हैं कि मस्तवक्कली ने बाकी अशार में क्या कहा है। अजीज तलबा, अगले दोनों शेरों की तशरीह मैं एक साथ करूंगा। उसकी एक वजह भी है, क्योंकि दोनों शेरों में एक तसलसल है, एक रब्त है। अगर इनको अलग अलग किया जाए, अलग अलग तशरीह हो सकती है, लेकिन अगर एक साथ करें तो मैं समझूंगा कि बेहतर है। अगर इस नज्म का इन दोनों में से कोई एक शेर आया तो दूसरा लाजमी वही होगा जो इसके साथ मुंसलिक है। यानी इस नज्म का दूसरा और तीसरा शेर इकट्ठे आ सकते हैं। तो इनकी तशरीह भी एक साथ करेंगे, क्योंकि अगर आप गौर करें तो दूसरे शेर का आगाज जो है लफ्ज और से हो रहा है। अगर और लफ्ज इस्तेमाल हो जुमले में तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बात चल रही थी जो खत्म नहीं हुई, और लफ्ज और के बाद जो जुमला होगा वो उस बात को मुकम्मल करेगा। तो दोनों शेरों में एक रब्त है, इनको एक साथ पढ़ते हैं जी। तू अगर कहर पर उतर आए, तेरी सतवत का ही रहे चर्चा, और अगर रहमतों पे माइल हो, कोई मुशफिक नहीं तेरे जैसा। तो कहर कहते हैं गुस्सा, गजब या जलाल। सत्वत का मतलब रोब, दबदबा या शान शौकत, और चर्चा का मतलब शोहरत होना या
बहुत ज्यादा जिक्र होना, ठीक है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हो, उसके बारे में कहते हैं इसकी बड़ी शोहरत हो गई, इसका बहुत चर्चा हो गया। मफहूम है कि ए अल्लाह ताला, तो अगर जलाल में आ जाए तो फिर भी तेरे ही रोब और दबदबे की शोहरत रहेगी, और ए अल्लाह ताला अगर तो रहमत पर आमादा हो तो कोई तेरे जैसा रहमत करने वाला नहीं। तो एक शेर में अल्लाह ताला के कहर का, गुस्से का जिक्र है, दूसरे शहर में अल्लाह ताला की रहमतों, उसकी रहीमी का और उसकी बख्शिश का जिक्र है। तो इसलिए दोनों में एक रब्त है, दोनों एक साथ आएंगे और इनकी तशरीह भी आप एक साथ ही कर सकते हैं। तो अहम निकाल में सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एक सिफत, अल्लाह ताला की एक सिफत है कखारियत। कखार भी अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है। तो कहर बर्पा करने वाले को कहार कहते हैं, गुस्सा करने वाले को, अपना जलाल दिखाने वाले को। तो इसमें एक सिफत आ गई, सिफत कखारियत। तो अल्लाह ताला जब गुस्से में आ जाए, जलाल में आ जाए, तो फिर वो सब कुछ खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। क्योंकि वो प्यार भी बहुत करता है, वो नरमी भी बहुत इख्तियार करता है, वो ढील भी देता है, और वो अपने बंदों को पूरा मौका देता है कि वो उसकी तरफ पलट जाएं, या तौबा कर लें, इस्तगफार कर लें, या फिर उनको जानबूझकर उनकी रस्सी को दराज करता है। लेकिन आखिरकार जब इंसान बाज नहीं आता तो फिर वो गुस्से में आ जाता है, और फिर अपने गुस्से का इजहार करता है, कहर बर्पा करता है, अजाब नाजिल करता है, और फिर बंदा जो है उसके गजब का शिकार होकर खत्म हो सकता है। हवाले के तौर पे एक आयत जो है वो आप लिख सकते हैं, निमानिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल कख्खार। आज किसकी हुकूमत है? अल्लाह ही की, जो एक है, बड़ा गालिब है। तो सूरह मोमिन की है, तो यकीनन ये रोज़े क़यामत की बात हो रही है कि उस दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि देखो आज किसकी हुकूमत है। या फिर जिस दिन अल्लाह ताला अजाब नाजिल करता है उस दिन के हवाले से भी ये जो आयत है ये पूरा उतरती है। तो कौमों पर बेशुमार अजाब आए हैं जी, अल्लाह ताला की बेशुमार कौमें दुनिया में रही हैं, और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि वालिकुल्लि उम्मत रसूल, यानी हर उम्मत पर, हर कौम पर अल्लाह ताला ने रसूल भेजे उनकी हिदायत के लिए, उनको सीधी राह पर लाने के लिए। तो बेशुमार जो है कौमें, उन्होंने नाफरमानी की, और फिर उनकी नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया, उनको सजा दी। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मुख्तसरन बताता हूँ। कौम लूत को बद बद किरदारी की सजा मिली, कौम आद को, कौम समूद को सजा मिली, कौम नूह को सजा मिली, सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम है उसको सजा मिली, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक कबीला था यहूदियों का, जिसने, जो कि हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ता था, और अल्लाह ताला ने मना फरमाया था कि आप लोगों ने हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़ना। तो उन्होंने धोखा दिया, और कुरान मजीद में इसका जिक्र है। तो जहां से वो मछलियां पकड़ते थे, जिस दरिया से, वहां से नालियां या खालियां बनाकर वो पानी अपने मोहल्लों में ले जाते, और दरिया की बजाय अपने मोहल्लों में पानी इकट्ठा करके वहां से मछलियां पकड़ लेते। तो उन पर अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल किया और उनको बंदर बना दिया। लेकिन यकीन कीजिए कि ये जो हफ्ते वाले दिन मछली पकड़ने पर अजाब आया था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी आज के दौर के हवाले से, अगर इसका मुवाजना किया जाए तो। अगर हम देखें कि आज के दौर में इंसान कैसे कैसे गुनाह करते हैं, ऐसी ऐसी बदकारियां करते हैं कि यकीन कीजिए कौम आदो समूद और कौम लूत ने वो सोची भी नहीं होगी, और शायद ऐसा माजी में या माजी बाइद में किसी कौम ने नहीं किया होगा जो कि आज हमारी ये आखिरी नबी की आखिरी उम्मत कर रही है। और अगर इस उम्मत पर अजाब नहीं आ रहा तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, जो कि उन्होंने दुआ मांगी है कि मेरी उम्मत पर अजाब ना आए। तो हमें उनका एहसान मंद होना चाहिए, वरना हमारी कौम, आज मुसलमानों की जो उम्मत है वो ऐसे ऐसे गुनाहों में शरीक है कि अगर हमारी उम्मत आखिरी नबी की उम्मत ना होती तो एक एक लम्हे में अल्लाह ताला इसको बर्बाद करके रख देता, खत्म करके रख देता, पूरी दुनिया बर्बाद कर देता। तो अल्लाह ताला जब गुस्से पर आता है तो फिर कुछ भी कर सकता है। जिस तरह
अल्लाह ताला हमें वार्निंग देते रहते हैं जी। वैसे अजाब तो नहीं आ रहे जैसे पहली कौमों पर आए, लेकिन कभी कभी जलजला, कभी सैलाब, कभी कोई वबा, जैसे कि कोरोना आ गई थी, कोरोना वबा, कोविड-19, वो भी एक अजाब ही था। जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल से गरीबी, परेशानी और कहत पड़ जाना, ये सब आजमाइशें हैं, और ये छोटे अजाब हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझाता रहता है कि ठीक हो जाओ, राह रास्त पर आ जाओ, वरना मैं बड़ा अजाब भी ला सकता हूँ। तो वो अपने रोबो जलाल को कायम रखता है, अपनी सतवत को कायम रखता है, और उसी के गुस्से का चर्चा रहता है। हवाले के लिए एक शेर देखिएगा। साया लुत्फ करम से है इबारत हस्ती, हश्र हो जाए जो तू मुझसे खफा हो जाए। तो रोजे हश्र हर चीज फना होगी, इसमें कोई शक नहीं है जी। कहते हैं कि दुनिया की हर चीज को फना किया जाएगा, हर चीज को मौत आएगी, हर जानदार को मौत आएगी। हत्ता कि ये भी कहा जाता है कि मौत देने वाले जो फरिश्ते हैं, उनको भी मौत दी जाएगी, यानी इजराइल को भी मौत दी जाएगी। और अगर कुछ रह जाएगा तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात रह जाएगी, बाकी सब कुछ तबाह बर्बाद और फना हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला के गुस्से से बचना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला बख्शता भी है। इसियां से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिला जर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नुम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। तो अब बात करते हैं दूसरे शेर की, जो और से शुरू हो रहा है। तो पहले शेर में अल्लाह ताला ने डराया है, अपने कहर की बात की है, अजाबों की बात की है, अपने जलाल और गजब की बात की है। लेकिन दूसरे शेर में अपनी रहमतों की बात की है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता जी। कुरान मजीद में जहां जहां अल्लाह ताला ने अपने अजाबों का जिक्र किया है, अपनी सजाओं का, जहन्नुम का जिक्र किया है, तो उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने एक जुमला जरूर कहा है। वो क्या है? इन अल्लाह गफूर रहीम, यानी अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो अगर अल्लाह ताला के सिफाती नामों में रहीम भी है, करीम भी है और गफूर भी है, तो फिर ये बात तयशुदा है कि इंसान गलती करेगा और अल्लाह ताला उसको बख्श भी देगा, उस पर करम भी करेगा, उस पर रहम भी करेगा। अगर उसने रहम करना ही नहीं होता, तो फिर उसके 99 नामों में रहीम और करीम नाम होते ही ना। अगर उसने बख्शना ना होता तो उसका एक नाम गफूर भी ना होता। तो अगर ये नाम है और उसमें ये सिफात हैं, तो फिर इंसान बख्शा जा सकता है। और अगर वो तौबा कर ले, अगर वो बाज आ जाए, और इंसान गलतियां तो करेगा, क्योंकि इंसान की फितरत में है। इंसान फरिश्ता तो है नहीं, इंसान है, तो फिर गुनाह भी करेगा, गलती भी करेगा, और फिर अगर अल्लाह ताला चाहे तो उसको मुआफ भी कर देगा। तो अल्लाह ताला रहीम व करीम ज़ात है, बल्कि 70 माओं से भी ज़्यादा अपने इंसानों से मोहब्बत करता है। यानी इतनी मोहब्बत करता है कि एक माँ की मोहब्बत का तो आपको अंदाज़ा होगा। तो आप तस्वुर करेंगे, अगर माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत है तो कितनी मोहब्बत होगी। तो आखिर में अल्लाह ताला की रहीमी और करीमी और मुआफ़ करने के हवाले से एक वाक़या पेश खिदमत है। आप इसको मुख्तसरन लिख भी सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब बनी इसराइल पर कहत पड़ गया, उनकी कौम परेशान हो गई, और हज़रत मूसा के पास गई और जाकर शिकवा सरा हुई कि आपके होते हुए हम भूखे मर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, तो आप कैसे नबी हैं, आप दुआ करें। तो उनकी कौम बहुत जल्द बदगुमान हो जाती थी और अपने नबी के खिलाफ हो जाते थे और बदजन हो जाते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ बाहर किसी मैदान में चलकर दुआ करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं, बारिश होगी। तो वो बाहर चले गए, किसी खुले मैदान में जाकर इकट्ठे दुआ करना शुरू कर दी, और काफी देर गुजर गई मगर बारिश ना हुई। तो हजरत मूसा को थोड़ी तशवीश हुई कि अगर बारिश ना हुई तो मेरी कौम तो पहले ही बदगुमान है, तो ये सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बराह रास्त हम कलाम होते थे। तो उन्होंने पूछा कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है, बारिश क्यों नहीं हो रही? तो अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ जिन लोगों के साथ तुम दुआ मांग रहे हो उनमें एक शख्स 40 साल से गुनाह कर रहा है और इंतहाई बद किरदार है। जब तक वो दुआ मांगने वालों में मौजूद है दुआ कबूल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। तो हजरत मूसा ने गुस्से से अपनी कौम को कहा कि कौन है वो बद किरदार शख्स, फौरी तौर पर मजमे से या दुआ मांगने वालों में से हट कर अलहदा हो जाए ताकि हमारी दुआ कबूल हो। अब ये कैसे मुमकिन था कि वो शख्स बाहर निकलता। उसने सोचा कि अगर मैं उठकर बाहर निकला तो सबको पता चल जाएगा कि मैं वो बद किरदार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ जो 40 साल से गुनाह कर रहा है और मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे खानदान के अफराद, मेरी औलाद क्या कहेगी। मैं तो रुसवा हो जाऊंगा, बदनाम हो जाऊंगा, पूरी उम्मत, पूरी कौम मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से वो हम कलाम हुआ और तौबा की, इस्तगफार की, मुआफ़ी मांगी और कहा कि या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, एक बार मुआफ़ कर दे। मैं वो सारे गुनाह जो है मैंने किए हैं, मैं आइंदा वो गुनाह नहीं करूँगा और दिल से तौबा करता हूँ कि मैं राह रास्त पर आ जाऊँगा। तो उसने वाकई दिल से दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने फौरन कबूल की और फौरन बारिश होना शुरू हो गई। अब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जब देखा कि वो बंदा उठकर भी नहीं गया और बारिश हो गई है तो फिर अल्लाह ताला से हम कलाम हुई और कहा कि या अल्लाह अब बारिश कैसे हो गई, वो शख्स तो अभी भी मौजूद है, तो आपने बारिश क्यों बरसा दी, आखिर क्या वजह है इसकी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब उसने मुझसे मुआफ़ी मांग ली है, मैंने उसको मुआफ़ कर दिया है, मैंने रहम किया है। अब जो बारिश हो रही है वो उसी शख्स की वजह से हो रही है जो कि गुनाहगार था, लेकिन अब उसने गुनाह से तौबा करके मुझसे मुआफ़ी मांग ली है और मैंने रहम का मुजाहरा करते हुए उसको मुआफ़ कर दिया। तो इस वाक़े से दो बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला बहुत ही रहीम व करीम है, वो अ, बेशुमार गुनाहों को भी मुआफ़ कर सकता है और उससे मायूस नहीं होना चाहिए। अगर मायूस हो जाएँगे तो फिर हम गुनाहों में ही पड़े रहेंगे और कभी उससे मुआफ़ी नहीं माँगेंगे। आप एक दफ़ा दिल से तौबा करके, सच्चे दिल से तौबा करके मुआफ़ी माँगे, वो अपना रहम का मुज़ाहरा करेगा, करम करेगा, मुआफ़ कर देगा। और इस वाक़ये से जो दूसरी बात सामने आती है वो ये है कि अल्लाह ताला गुनाहों को छुपाता भी है। उसकी एक और सिफ़त है सत्तार, जिसका ज़िक्र आगे आएगा। तो वो उसने ना तो अपने इंसानों को बताया कि वो बद किरदार कौन है और ना ही अपने नबी को, हज़रत मूसा को भी नहीं बताया कि वो शख्स कौन था कि जो गुनहगार था और जिसको मैंने मुआफ़ कर दिया है। तो आइए एक शेर के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कामिल है जो अज़ल से, वो है कमाल तेरा, बाकी जो है अबद तक, वो है जलाल तेरा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।